तो ये हमारा मेन खेल है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस बनाते हैं। तो इसमें हम डेटाबेस बनाएंगे कैसे, हम क्या करेंगे, कुछ जो बेसिक क्वेरीज है वो रन करेंगे। मतलब बेसिक क्वेरी रन करने का मतलब क्या है, जैसे मेरे को क्या करना है, अपना कुछ डेटाबेस बनाना है। जैसे मेरे को डेटाबेस बनाना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा क्रिएट डेटाबेस बनाना है। जैसे तुम्हारा नाम सुरेश है या फिर रैना है या कुछ भी नाम है तुम्हारा, तुम अपना यहाँ पर नाम लिख के अपना जो डेटाबेस है वो बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा और समझो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया अपने एसक्यूएल के। लेकिन हमारा शायद ये कॉलेज का कंपनी का डीबी बना नहीं है, तो हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये रन हो जाएगा तो हमारा डेटाबेस क्या हो जाएगा, बन जाएगा, हमारा डेटाबेस अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यूज़ करवाना है। कभी भी तुम डेटाबेस बनाते हो उसके बाद में क्या करना है, उसको यूज़ करवा लेना। अगर तुम यूज़ ही नहीं करोगे, और मैं क्या करूँगा डायरेक्ट ना यहाँ पर क्रिएट करूँगा टेबल, और किसी भी नाम से करूँगा, मैं स्टूडेंट्स नाम से अगर मैंने कर दिया तो मेरा टेबल कहाँ बनाना है इसको पता ही नहीं है उसको मेरा टेबल बनाना कहाँ है। तो वो थोड़ा सा एरर थ्रो कर देगा, उसको पता ही नहीं है टेबल बनाना कहाँ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मामला सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख देंगे कि यूज़ करो किस चीज़ को, यूज़ करो कंपनी डीबी को, कंपनी डीबी क्या करवाएंगे, क्रिएट कराएंगे टेबल। तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, एम्प्लॉय नाम रख देते हैं। क्रिएट करेंगे टेबल, उसका नाम रखेंगे एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय रखेंगे नाम, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे को इसके बाद में ब्रैकेट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट लगाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन डालना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एरर आएगा, और एरर को सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद में क्या लिखे, सेमीकोलन लगा दे। सेमीकोलन लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे हमारे वेरिएबल। अगर कंपनी का हम बना रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस, और उसमें क्या है, उसमें हम टेबल बना रहे हैं एम्प्लॉय। तो तुम यहाँ से बताओ मेरे को कि जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका कुछ ना कुछ यूनिक कोड होना चाहिए, उनका यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या इनिशियलाइज करूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं तो उनकी आईडी बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर, जो कि यूनिक रहेंगी, हर एक इंसान की अलग अलग रहेगी। जैसे किसी का नाम अजय है तो उसकी आईडी अलग रहेंगी, किसी का नाम सुनैना है तो उसकी आईडी अलग रहेंगी, किसी का नाम सुरेश है तो उसकी आईडी अलग अलग रहेंगी। तो सबकी जो आईडी है वो अलग रहेंगी और यूनिक रहेंगी, किसी की आईडी डुप्लीकेट नहीं रह सकती। तो ईएमपी आईडी को हम क्या कर देंगे, प्राइमरी की में रख देंगे। प्राइमरी की का मतलब होता है जो कि यूनिक है, जिसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है, जिसकी मदद से हमारे पूरे टेबल की पहचान होगी और हम इससे अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन लिख के। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय की आईडी बना रहे हैं। इसकी आईडी बनाने के लिए मैंने क्या किया, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद मैं करूँगा कंटेनर को इनिशियलाइज करूँगा। कंटेनर में यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे डेटा टाइप। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट प्राइमरी की। इसका मतलब क्या है, इंट प्राइमरी की का मतलब यहाँ पर ये है कि हम एक ऐसा डब्बा बना रहे हैं जिसमें कि हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ईएमपी आईडी मतलब प्राइमरी की। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको प्राइमरी की बोल रहे हैं, मतलब ये यूनिक है, इसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं है। यहाँ पर हम INT बोल रहे हैं, INT मतलब इंटीजर, मतलब इसमें मतलब हम ये एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसे बॉक्स है जिसके अंदर क्या आ सकता है, केवल नंबर आ सकते हैं। तुम्हारा जो रोल नंबर है वो टेक्स्ट में रहता है क्या नंबर में रहता है, वो नंबर में रहता है। तो यहाँ पर जो ईएमपी आईडी है उसको हम क्या में डाल रहे हैं, इंट में डाल रहे हैं, इसका मतलब नंबर में डाल रहा है। मतलब यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा तो उसमें एरर आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम लगा देंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब होता है यहाँ पर एक कंटेनर ऐसा जिसमें कि केवल उसी टाइप की वैल्यू आ सके। तो उसके बाद में हम लिख रहे हैं नेम। तो नेम हमारा टेक्स्ट में होगा या फिर नंबर में होगा, तुम्हारा नाम नंबर में है या फिर टेक्स्ट में है, तुम्हारा नाम टेक्स्ट में। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर जो डेटा टाइप लगाओगे उसमें क्या लिख दोगे, वैरकर। मतलब कुछ भी मेरे को टेक्स्ट इनपुट लेना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, वैरकर का यूज़ करूँगा। वैरकर का यूज़ करने के बाद में मैं यहाँ पर अलाउ करूँगा कितने वर्ड्स, मैं यहाँ पर 10 वर्ड अलाउ कर दूँगा। इसके बाद में मैं उनकी एज लिखूँगा, मतलब उनकी एज का भी इनपुट ले लूँगा। तो उनकी जो एज है वो नंबर में रहती है, टेक्स्ट में रहती है। अगर नंबर में होगी तो मैं यूज़ करूँगा INT, अगर टेक्स्ट में ले होगा तो मैं यूज़ करूँगा वैरकर। सिंपल सी बात है, एज काय में रहती है, नंबर में रहती है। तो इंट हो गया। इसके बाद में मैं देखा वहाँ पर सिटी कौन सी है, कौन सी सिटी में वो रहते हैं। तो सिटी जो होती है वो टेक्स्ट में होती है, जैसे नागपुर हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, मुंबई हो गया। हम लिखेंगे वैरकर जो कि टेक्स्ट में इनपुट ले लेगा। और इसको हम कितने वर्ड्स अलाउ करेंगे, 10 अलाउ करते हैं, क्योंकि सिटी का नाम 10 वर्ड्स तक के ही रहता है। तो हमने अभी तक क्या बनाया, ईएमपी आईडी बनाया, नेम बनाया, एज बनाया, सिटी बनाया। इसके बाद हम क्या करें, डिपार्टमेंट बना दे रहे हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट में होगा। डिपार्टमेंट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिपार्टमेंट को मैं इनपुट क्या में लूँगा, वैरकर में, क्योंकि ये वर्ड्स में होता है। तो हमने यहाँ पर अभी तक कितने इनपुट ले लिए हैं, हमने यहाँ पर 5 इनपुट लिए हैं। और इसको हम रन करके देखेंगे। पहले यहाँ से हमें कॉमा हटाना पड़ेगा और इसको हम रन करके देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको रन करके देखने वाले हैं। तो ये रन हो चुका है हमारा। तो हमने यहाँ पर बनाया कंपनी का डेटाबेस, उसमें बनाया हमने टेबल। तो हमारा टेबल बन चुका है, उसमें एम्प्लॉय टेबल भी बन चुका है और यहाँ पर कॉलम भी ऐड हो चुके हैं यार। कॉलम कौन कौन से, ईएमपी आईडी है, नेम है, एज है, सिटी है, डिपार्टमेंट है। तो हमने यहाँ पर बना दिया है अपना डेटाबेस। तो किसका यूज़ करके, इस वाली जो कमांड है इसका यूज़ करके हमने बना दिया है। तो इसमें हमने यूज़ किया है कंपनी का डेटाबेस। इसके बाद हमने यूज़ करवा दिया है कंपनी का डेटाबेस। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट किया है हमने जो एम्प्लॉय का जो टेबल है इसको क्रिएट किया है। ऐसे हम एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने किया है अभी। तो ऐसे तुम लिख के कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर अपना जो टेबल का नाम है वैसा कर देना। स्कूल का डेटाबेस बनाना तो यहाँ पर स्कूल लिख देना और यहाँ पर सारी के सारी वैल्यूज उसके हिसाब से इनिशियलाइज कर देना। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर भी अपने एसक्यूएल के कमांड्स में भी यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड का
यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपनी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। हमें जो हमारा टेबल का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। हमारा टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। टेबल का जो नाम है वो हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा ताकि गलती ना हो। अगर तो हम गलती करेंगे तो आगे चल के बहुत एरर आएंगे और सॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा है? इंसर्ट लिखा है, उसके बाद में हमने क्या लिख दिया? एम्प्लॉय लिख दिया। जो हमारे टेबल का नाम है इंसर्ट करना है किसने? एम्प्लॉय में। अब हम क्या करेंगे? कॉलम्स के नाम लिखेंगे। कॉलम के नाम मतलब जो हमने यहाँ पर कॉलम बनाया है उसके नाम लिखेंगे। जैसे AMP ID हमने कॉलम बनाया, नेम बनाया, उसके बाद में बनाया एज, सिटी, डिपार्टमेंट। हमें क्या करना है? भी एक स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब वो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें उसी कॉलम में वही चीज़ ऐड करनी है। उसी कॉलम में मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा AMP ID, नेम, एज, सिटी, डिपार्टमेंट, यहाँ पर मेरे को क्या करना है? स्ट्रक्चर वाइज, सीक्वेंस वाइज वो लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर जैसे AMP ID, तो मेरा एक कॉलम बन जाएगा और मतलब कॉलम में वही हिसाब से वैल्यू ऐड हो जाएंगी। और मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर जैसे नेम, तो ये मेरा सेकंड कॉलम, तीसरा मेरा क्या है? एज, चौथा क्या है? सिटी, और पांचवा क्या है? आखिरी मेरा डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? वैल्यूज़ इंसर्ट करने का काम कर रहा हूँ। वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा? वैल्यूज़ पहले ये लिखूँगा, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ? कौन कौन सी वैल्यू मेरे को डालना है। अभी हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है, हमें क्या करना है? बस अपनी वैल्यूज़ इंसर्ट करना है। तो वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? केवल हमें इतना लिखना है बस वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद में बस यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देनी है, मतलब AMP ID पहले डालना है, उसके बाद नेम डालना है, उसके बाद एज डालना है, उसके बाद में सिटी, उसके बाद में तो हमें ये सब ऐड करना है यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे AMP ID हम दे देंगे जैसे 1, पहले से सेव करते तो पहले उसका नाम दे देंगे। इसका नाम है समझो अजय, और दूसरा मेरे उसकी एज 21 दे दिया। उसके बाद में उसको सिटी लिख देता हूँ यहाँ पर नागपुर। उसके बाद में इसका डिपार्टमेंट कौन सा है? इसका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का। इसको वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो उसमें लिख देंगे उसकी जो ID है 2। इसके बाद में उसका जो नाम है, इसका नाम क्या रखेंगे हम? इसका नाम समझो रखते हैं विजय, और इसकी जो एज है वो कितने रहेंगे? 22, और भी इसकी जो सिटी है वो क्या रख देते हैं? इसको मुंबई। इसका जो डिपार्टमेंट है उसको हम क्या रखते हैं? डिपार्टमेंट हम क्या रखेंगे? इसको टेक्निकल डिपार्टमेंट इसका। तो उसका जो डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल है, टेक्निकल, ठीक है। इसका जो डिपार्टमेंट है टेक्निकल। तीसरा हम क्या कर देंगे? जैसे आप लिख देते हैं हम नैना, और उसके बाद में आएगा 23 इसकी जो एज है, और इसका जो सिटी है वो है पुणे। तो पुणे ऐड करने के बाद में इसका जो डिपार्टमेंट है वो ऐड करेंगे। डिपार्टमेंट है इसका क्या है? डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, लास्ट है हमारा। तो इसके बाद हम बना रहे हैं, इसका नाम है राजेश, और इसकी जो एज है वो 24 है, ये नोएडा में काम करता है, और इसका जो डिपार्टमेंट है वो IT कर देंगे। और अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। किस लिए आएगा? एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाए। तुम क्या करना, कभी भी जो चीज़ बना रहे हो तो उसमें क्या करना, जो भी टेक्स्ट के फॉर्मेट है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना, वैल्यू जब इंसर्ट करते हो तब। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में इसको डाल देंगे, मतलब यहाँ पर भी मैं इसको डाल दूंगा ऐसा, जैसे नागपुर हो गया, ये हो गया। तो अभी हमने क्या किया है? सारे के सारे को इन्वर्टेड कॉमा में ऐड कर दिया है। पर अभी भी अगर हम इसको रन करेंगे तो एरर आएगा, पता हो क्यों? इसमें एरर आने वाला है, पता हो क्यों एरर आएगा इसमें अभी भी? क्योंकि हमने क्या नहीं ऐड किया। जैसे आप तुम यहाँ पर देख सकते हो, हम यहाँ पर ये ऐड किए थे सेमीकोलन। अगर हम सेमीकोलन नहीं ऐड करेंगे तो उसमें एरर आएगा और तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा। तो रन करने से पहले तुम एक बार चेक करना कि इसमें कुछ गलती तो नहीं है। तुम अगर एक बार चेक कर लोगे तुम अपना टाइम वेस्ट होने से बचा लोगे। और अगर हम इसको अभी रन करके देखते हैं तो ये रन हो जाएगा। उसके बाद में हम और भी चीज़ एक्सिक्यूट कर पाएंगे। तो हमें अपना डेटा क्या करना है? रिव्यू करना है, मतलब देखना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे? कौन सी क्वेरीज का हम यूज़ करेंगे? तो तुम्हें ध्यान से अभी देखना है कि हम क्या कर रहे हैं? इसको डेटा को रिव्यू करने का काम कर रहे हैं, मतलब डेटा को व्यू करने का काम कर रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार, किससे देख रहे हैं हम? हमारा जो टेबल का नाम है वो क्या था? हमारे टेबल का नाम क्या था? हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। तो हम एग्जैक्टली वही चीज़ लिखेंगे, एम्प्लॉय, और क्या करेंगे? यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा देंगे। अब मैंने क्या किया? सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में जितना भी डेटाबेस है वो सारा का सारा मुझे अभी दिख जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा? रन करना पड़ेगा, उसके बाद में दिख जाएगा। तो अभी क्या दिख रहा है मुझे? ये जितने भी हमने सेव किया था ये सारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मुझे दिख गया। उसके बाद में हमारा आता है अपडेट डेटा। इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे करेंगे हम लोग? अपडेट करने के लिए यहाँ पर ना हम बहुत सिंपल सी क्वेरी के रन कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए हम ये सिंपल सी चीज़ का यूज़ करेंगे, अपडेट। उसके बाद में हम लिख देंगे यहाँ पर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लिखने के बाद हमारा टेबल का नाम है एम्प्लॉय है, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय लिख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सेट कर देंगे। क्या सेट कर देंगे? सेट कर दो किस चीज़ को सेट करना है हमें। तो मैंने गलती से किसी की एज कुछ और लिख दिया था, पर उसकी एज असली में 30 है। तो मैं क्या करूँगा? उसकी एज सेट करूँगा, एज इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा यहाँ पर 30 मैं डायरेक्ट लिख दूँगा तो एरर आ जाएगा। पर हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे वेयर, इसके बाद में हम लिखेंगे AMP ID, और मुझे चेंज करना है क्या? तो जिसकी ID सेकंड है उसमें क्या करो? अपडेट। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों आएगा एरर? क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय का नाम है वो क्या है? स्मॉल लेटर में है। तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसे इसको फिर से रन करेंगे अच्छे से, तो फिर क्या हो जाएगा? अब हमारा इसमें एरर नहीं आएगा और वो रन हो जाएगा। पर ना मेरे को अभी चेक करना है कि इसमें अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे वो क्वेरी रन करना पड़ेगा, जिसकी मदद से मैं क्या करता हूँ? अपना डेटा पूरा देख सकता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किससे? एम्प्लॉय से।
एम्प्लॉय से। तो मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, कहाँ दिखाएंगे मेरा डेटा अपडेट हो गया। मैंने देखो जैसे मैंने सेव किया था 30, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 30 हो चुकी है। तो अभी है डिलीट, अगर मैं डिलीट करूँगा तो मेरा सारा डेटा हट जाएगा। तो तुम क्या करना, उसको प्रैक्टिस करके देख लेना एक बार। उसके बाद में फिल्टरिंग डेटा, अगर मुझे किसी एम्प्लॉय की डिटेल निकालना है, किसी शहर वाइज निकालना है, मतलब सिटी वाइज किसी इन्फॉर्मेशन को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये क्वेरी रन करूँगा। मतलब मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़, जहाँ सिटी की वैल्यू क्या है, जहाँ सिटी क्या है, डेली है। तुम इसको भी रन करके देख सकते हो, काफ़ी इजीली रन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जितना भी डेटा है मेरे को उसको एज वाइज देखना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। तो मैं क्या करूँगा, क्या क्वेरी रन करूँगा, यहाँ पर मैं पहले लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय दूंगा। उसके बाद में मैं क्या लिखूँगा, ऑर्डर बाय किसके हिसाब से मेरे को अपना वैल्यू चेंज करनी है, मेरे को एज के हिसाब से देखना है। मेरे को जो हाईएस्ट जिसकी एज होंगी वो उनको पहले नंबर पे दिखाई देना चाहिए, और जिसकी एज कम होंगी वो मेरे को लोवेस्ट पे दिखाई देना चाहिए। तो मैं ऑर्डर बाय एज करूँगा। इसके बाद मैं लिखूँगा DESC, मतलब इसका मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर ASC, इसका मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। पर मेरे को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैं DESC लिख दूंगा। उसके बाद में लगा दूंगा सेमीकोलन, और इसको मैं रन करने का काम करूँगा, तो मेरा ये रन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि जिसकी एज हाईएस्ट है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, और जिसकी एज लोवेस्ट है वो नीचे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जो मेरी लोवेस्ट एज है वो ऊपर दिखाई देंगे, जो हाईएस्ट एज है वो नीचे दिखाई देंगी। तो इसको मैं रन करूँगा। रन करने के लिए तुम्हें क्या करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक कर देना है, तो ये रन हो जाएगा। अगर तुम्हें अभी अपने डेटा को हटा देना है, मतलब तुम्हें डेटा को क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो तुम किस कमांड का यूज़ करोगे, तुम करोगे ड्रॉप टेबल एम्प्लॉइज़ को। तो ड्रॉप करने से क्या होगा, जो हमारा जो टेबल है वो हट जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जितना भी हमने सारा काम किया था तो वो सारा हट जाएगा, वो सारा डिलीट हो जाएगा, वो परमानेंटली हट जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इस कमांड का और इस कमांड का। तो हमें क्या करना है, अपने पहले टेबल हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल हटाने का काम करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसे ड्रॉप करूँगा, ड्रॉप टेबल। कौन सा टेबल है ये, टेबल का नाम क्या है, हमारे एम्प्लॉइज़। हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉई है। तो हमारे टेबल का नाम क्या है यहाँ से, एम्प्लॉई। तो हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉई लिख देंगे, और इसको मैं रन कर दूंगा। तो क्या हमारा टेबल हट जाएगा, तो हमारा टेबल हट चुका है अभी। तो हमारा टेबल अभी हट चुका है, ये वापस नहीं आएगा। अगर मैं रिट्रीव करने का काम करता हूँ, जैसे मैं कुछ भी करने का काम करता हूँ ऐसे, तो ये नहीं दिखाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर रिट्रीव करने का काम करता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ से नहीं दिखाएगा अभी, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो हट चुका है। देखो यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो हट चुका है, वो रिट्रीव नहीं होगा अभी। पर अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फिर से हमारा जो डेटाबेस था उसको भी हमें क्या करना है, हटा देना है। तो डेटाबेस का नाम क्या था, डेटाबेस का नाम था हमारा कंपनी DB। कंपनी DB हम यहाँ पर लिख देंगे, और वो डेटा भी हट जाएगा। रन, और ये हट जाएगा अभी। तो ये हट चुका है। तो ये हमारा जो टेबल है वो भी हट चुका है, और जो हमारा डेटाबेस है वो भी हट चुका है। देखो यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है वो। तो हमने जो भी काम किया था वो सारा खत्म हो चुका है अभी। तो इसको भी तुम रन करके देख सकते हो अपने जो लैपटॉप है या फिर PC है, उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा MySQL वर्कबेंच। उसके बाद में जो बेसिक जो क्वेरीज है वो रन करके देखना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम SQL धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। ये SQL का काफ़ी बेसिक्स है, SQL काफ़ी एडवांस भी जाती है, और धीरे धीरे करके हम SQL में अच्छे बनते जाएंगे।